केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की योजना के बारे में जानकारी दी। निषाद ने कहा कि गंगा में गंदे नाले का पानी जाने से प्रदूषण फैल रहा है। इसके लिए गंगा नदी के किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी ले जाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही आर्सेनिक युक्त इलाकों में लोगों को पीने के पानी मुहैया कराने के लिए केशवपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। सरकार के सम्मानित वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी ने बहुत बड़ा सौगात दिया है। बिहार के लिए जो कोसी अभिशाप माना जाता है, उस कोसी में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ का सौगात मिला है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो बाढ़ की विभीषिका रहती है बिहार में, उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जिस प्रकार से हो रही है पूरे भारत में गंगा का पोल्यूशन काफी ज्यादा रहता है। कानपुर से लेकर बनारस से लेकर बक्सर तक गंगा में नाले बहाए जाते हैं। ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय के पास क्या योजना है कि इन समस्याओं का हल निकाला जा सके? ये गंदा नाला जो भी गंगा में प्रवाहित हो रही है, उसके लिए एक ही उपाय है, एसटीपी। और क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से गंगा के किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उस शहर को एसटीपी दिया जा रहा है, ताकि वहाँ का जो भी गंदा पानी हो वो एसटीपी से साफ हो करके उसके बाद उसको उपयोग में लाया जाए या फिर गंगा में गिराया जाए। बक्सर में ये योजना बनी थी और अभी तक पूरी नहीं हुई, आगे क्या है? उस काम को स्पीड अप करने का प्रयास करें हम लोग। जो काम, इसलिए हम लोग बीच बीच में आकर के क्षेत्र में जो भी हमारी योजनाएं चल रही है उसका समीक्षा भी करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे हम कल मलाई बराज के बारे में समीक्षा किए तो पता चला कि किसानों का जमीन अधिग्रहण का मामला है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ योजना बनाया है कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, किसानों को कैसे मनाएं, किसान को क्या बेनिफिट दें कि किसान मान जाए और हमारा जो प्रोजेक्ट जहां फंसा हुआ है उस प्रोजेक्ट को हम चालू करा दें। वहीं निषाद ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ जाति गणना की मांग करते हैं, तो उन्हें खुद की जाति क्यों नहीं बतानी चाहिए। निषाद ने कहा कि पर्ची देखकर राहुल गांधी संसद में बोलते हैं। निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी लोगों के विकास के लिए काम करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना, और जो सावन में अंधा होता है ना, उसको सब तरफ हरियाली है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनको दिखता है झुनझुना, लेकिन बिहार की जनता समझती है कि ये कितना बड़ा सौगात मिला है। देश के लोग समझ रहे हैं। जब दूसरे स्टेट के लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि मोदी जी तो पिटारा खोल दिए बिहार के लिए। तो बिहार की जनता भी समझ रही है और आने वाले दिनों में लोग जवाब देंगे। जो लोग इसको झुनझुना कहते हैं उनको झुनझुना दिखाएगी जनता। जाति जनगणना की चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की जाति पूछी जा रही है, क्या जो उचित है? देखिए, इन लोग बात का बतंगर बनाने का, एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं तो जाति बताने में क्या दिक्कत है? ऐसे पूछा नहीं गया उनसे, लेकिन ये लोग मतलब अपने मन से अनर्गल अलाप करना शुरू कर देंगे। क्या ये विकास को रोक रहे हैं ऐसे सब करके? तो रूप से ऐसे लोगों की मानसिकता, जो आप देखेंगे सदन में उनको पर्ची आता है कि अब बोलिए आप, तो वो पर्ची देख करके बोलने वाले लोग हैं, उनके पास कोई ऐसा विजन नहीं है। जैसे राहुल गांधी ने अपने ऊपर ले लिया, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को अपनी जाति बता देनी चाहिए? जाति जनगणना अगर होगी तो सबको जाति बतानी पड़ेगी। जाति बचाने में दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी को होनी चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जाति जनगणना कराना है जिनको, तो उनको जाति सबसे पहले बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पक्ष में है जाति जनगणना के पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है देश के लिए जो भी विकास के लिए काम होगी उस सब योजना का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती है। उनके द्वारा कहा गया जाति जनगणना करने से ये फायदा होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब कि ऐसे लोगों को सामने आएंगे कि जो उनको उनका लाभ दिया जा सके। भारत के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम करते हैं और उनके नज़र में 4 जातियां देश में हैं, जो आप सब जानते हैं। तो इसको अलग से जाति के बंधन में डालना कहीं से उचित नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है और हम सबको, जो किसान, नारी, युवा, इन लोगों पर काम करने की आवश्यकता है। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना मोदी सरकार ने चलाई थी, लेकिन अभी तक गंगा में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हुआ है। इसीलिए निषाद के हर बड़े शहर में
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के दावे पर लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।